हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका द विजन यूपीपीसी चैनल में। मेरा नाम है शिवम चहल। जिन दोस्तों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, जिससे आगे आने वाली सारी वीडियो आप आसानी से देख सकें। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे इंडिया के टाइम जोन के बारे में। बार बार जो है न्यूज़ में आता रहता है कि इंडिया में वन टाइम जोन है, बट उसको दो में कन्वर्ट हमें करना चाहिए, क्योंकि पूर्वोत्तर में कुछ समस्याएं इसको लेकर होती रहती हैं। और फिर देखेंगे दुनिया में कहाँ कहाँ किस देश में कितने टाइम जोन वर्क कर रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, बात करें हम ऑस्ट्रेलिया की, तो ऑस्ट्रेलिया में जो है 5 टाइम जोन जो है वर्क करते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं 1, 2, 3, 4 और 5। तो 5 टाइम जोन जो है ऑस्ट्रेलिया में वर्क करते हैं। उसके बाद हम देखते हैं रशिया को। रशिया में 11 टाइम जोन, जो वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा है। किसी भी कंट्री में सबसे ज़्यादा जो टाइम जोन वर्क करते हैं वो 11 हैं रशिया में। ये बहुत बार ये क्वेश्चन भी एग्ज़ाम में आता रहता है कि किस देश में सबसे ज़्यादा टाइम जोन है। तो आप याद रखिए, 11 टाइम जोन जो है रशिया में काम कर रहे हैं इस टाइम। फिर अगर बात करें यूएसए की, तो दोस्तों यूएसए में 6 टाइम जोन वर्क करते हैं। आप यहाँ नेम वाइज भी दिया हुआ है: ईस्टर्न, सेंट्रल, माउंटेन, पैसिफिक, अलास्का एंड हवाई। ठीक है। तो यूएसए में 6 टाइम जोन वर्क करते हैं। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया है कि अमेरिका में कितने टाइम जोन है। तो यहाँ पर 6 टाइम जोन वर्क करते हैं। दोस्तों, अब बात आती है भारत की। तो भारत में एक ही टाइम जोन अभी फ़िलहाल वर्क कर रहा है, दूसरे की मांग लगातार 1990 से की जा रही है। भारत में इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो है वो 82.5, इसी के आधार पर जो है भारत का समय निर्धारित होता है। और ये रेखा उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद से के पास से जो है गुजर रही है। दोस्तों, इन सारी बातों के बाद में अब देखते हैं प्रॉब्लम कहाँ आ रही है। तो दोस्तों, जब अंग्रेज हमारे यहाँ रूल करते थे, ठीक है, उस टाइम चाय बागान टाइम जोन होता था एक, नॉर्थ ईस्ट के स्टेट के लिए। ठीक है, यानी कि असम में जब कंपनीज थी, ब्रिटिश कंपनीज थी, तो वो चाय के बागान थे वहाँ पर। तो वो अपने हिसाब से, अपनी सहूलियत के हिसाब से वहाँ इंडिया को उस टाइम 2 टाइम जोन में जो है बांट रखा था। और ये तब तक चला था जब तक भारत आज़ाद नहीं हो गया था। मतलब इसका जो परिवर्तन किया गया था दोस्तों, वो 1955 में किया गया था, जब भारत आज़ाद हो गया था। ठीक है। तो 1955 से पहले पहले भारत में 2 टाइम जोन जो है वर्क करते थे। अब देखिए दोस्तों, वो काम कैसे करते थे। पहला होता था कलकत्ता टाइम जोन। ठीक है। तो ये जो टाइम जोन बनाया गया था, ये पूर्वोत्तर के राज्यों के लिए बनाया गया था, और इसी टाइम जोन के अंतर्गत जो है आता था चाय बागान टाइम टाइम जोन। तो दोस्तों, यहाँ पर जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम था, उससे 1 घंटे आगे चलता था कलकत्ता टाइम जोन। ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे, ये कलकत्ता टाइम जोन जो था, वो इंडियन स्टैंडर्ड जो टाइम था उससे 1 घंटा आगे चलता था। वहीं दूसरा जो टाइम जोन था वो था बॉम्बे टाइम जोन। ठीक है। ये बनाया गया था किन के लिए? पश्चिम के राज्यों के लिए। ठीक है। तो पश्चिम के राज्यों में ये लागू था, और कलकत्ता के टाइम जोन से ये 2 घंटा यानी कि पीछे चलता था। तो दोस्तों, इंडियन स्टैंडर्ड जो टाइम था, उससे कलकत्ता टाइम जोन 1 घंटा आगे चलता था, और बॉम्बे टाइम जोन जो है वो 2 घंटा पीछे चलाया जाता था। उस टाइम के जो है पूर्वोत्तर के राज्यों की सहूलियत के लिए कलकत्ता टाइम जोन था, और बॉम्बे यानी कि पश्चिम के राज्य काफ़ी दूरी है, तो बॉम्बे के जो राज्य या इस पश्चिम के जो राज्य थे, उनकी सहूलियत के लिए 2 घंटा पीछे का जो था बॉम्बे टाइम जोन वर्क करता था। तो दोस्तों, आज़ादी से पहले भारत में 2 टाइम जोन वर्क करते थे। उसकी जो वजह थी, तो वो था उनका प्रशासन का अपना रूल करने का तरीका था। वो क्या करते हैं, उस टाइम भी उनके पास इतना अच्छा मैनेजमेंट था कि इंडिया में 2 टाइम जोन जो है वो आसानी से रन कर रहे थे। लेकिन आज के समय में ऐसा नहीं है। 1955 के बाद इसमें परिवर्तन किया गया और इसको बदल दिया गया। अब फिलहाल भारत में 1955 के बाद से आज तक जो है एक ही टाइम जोन जो है वर्क कर रहा है। दोस्तों, अब यहाँ मेन बात आती है कि भाई दूसरे टाइम जोन की इतनी ज़रूरत क्या है? सारे काम तो अच्छे से हो रहे हैं, फिर इतना इसमें भागा दौड़ी क्यों मचाई जा रही है? तो दोस्तों, ये जो स्टेट है, 7 सिस्टर स्टेट्स इनको बोला जाता है। तो इनकी ये मांग रहती है कि भाई हमारे यहाँ सूरज बहुत जल्दी निकल आता है, और जाहिर सी बात इनकी मांग भी ठीक है, क्योंकि
नॉर्थ ईस्ट में जो है, इन स्टेटों में यहाँ पर सूर्य जो होता है वो सुबह 4 से 4:30 के बीच निकल आता है, ठीक है। लेकिन जो ऑफिस होते हैं, क्योंकि वो तो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से ही चलते हैं, वहाँ उनको तो नहीं मतलब है कि भाई तुम्हारे यहाँ सूरज 4 बजे निकल रहा है कि 5 बजे निकल रहा है। जो इधर निकलता है, मान लीजिए दिल्ली को ही अगर आप मेन पॉइंट बना लें, तो आप कह देंगे ठीक हमारे यहाँ तो भाई 6 बजे ही निकलता है या 5:30 निकलता है। तो यहाँ पर जो है 1 घंटा 2 घंटा वो है उनके यहाँ पहले निकल आता है और इधर 2 घंटा लेट निकलता है। लेकिन ऑफिस टाइम सबका एक है, गवर्नमेंट ऑफिस है तो सबका एक ही टाइम होगा भाई, 9 से 10, ठीक है। तो पूरे इंडिया में एक ही रूल है कि भाई ऑफिस 9 बजे खुलेगा या 10 बजे खुलेगा, ठीक है। तो वो चाहे नॉर्थ ईस्ट हो, साउथ हो, नॉर्थ हो या वेस्ट ईस्ट, कहीं भी हो, वो टाइम है 9 से 10 का ऑफिस खुलेगा। लेकिन नॉर्थ ईस्ट वालों की ये समस्या है, वो कहते हैं भाई हमारे यहाँ 4 या 4:30 बजे ही सूरज निकल आता है, और जब 9 और 10 का टाइम होता है तो सोचिए सूरज तो हमारे सर के ऊपर होगा उस टाइम, ठीक है। यानी कि मतलब इंडिया में अगर हम इधर दिल्ली के हिसाब से लगाएं तो समझ लो 11 12 बजे जो धूप होती है या 12 बजे का जो माहौल होता है एकदम सेम हो जाता है वहाँ 9 से 10 बजे, ठीक है। तो इनकी ये मांग रहती है कि भाई इस टाइम को थोड़ा जो है हमारे हिसाब से मूव करो, थोड़ा इसको आगे लेके जाओ। और फिर वहीं पर जो है शाम की जब बात आती तब भी फिर उनके यहाँ उल्टा हो जाता है वो, तब यहाँ पर जो है बिजली की खपत भी होती है, टाइम मैनेजमेंट में गड़बड़ी होती है। तो इसलिए वो मांग होती रहती है। सबसे पहले मांग जो हुई थी वो शुरुआत इसकी हुई है 1990 में, ठीक है। उसके बाद से मतलब 1955 के चेंज के बाद में, बदलाव के बाद में 1990 में इसकी 1955 के बाद 1990 में मांग हुई कि भाई इसको चेंज किया जाए। हल्के हल्के कुछ कमेटी बनी, बात हुई, 2004 में बात बढ़ी, 2007 में भी कमेटी बनाई गई कि भाई इसको देखो क्या हो, लेकिन इस पर कोई जो है प्रभावी कदम नहीं उठाया गया। बाद में 2014 में तरुण गोगोई जो असम के मुख्यमंत्री थे वो थोड़ा नाराज ज़्यादा हो गए इसके ऊपर। उन्होंने कह दिया कि सेंट्रल गवर्नमेंट करे ना करे, स्टेट तो करके छोड़ेगा, आपको जो करना है कर लो, ठीक है। तो बाद में फिर गवर्नमेंट भी चली गई तो उनसे कुछ हुआ नहीं। अभी फिलहाल में ये मांग फिर से उठी है। पेमा खांडू जो अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने कहा है कि भाई इसको आप कीजिए, नहीं तो हमें कुछ और ही जो है इसके लिए कदम उठाना पड़ेगा। अच्छा, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम अरुणाचल के लिए है, क्योंकि अरुणाचल में ही, मुझे याद नहीं आ रहा उस गांव का नाम जहां सूरज की किरण सबसे पहले आती है, मुझे मिलेगा तो मैं नीचे कमेंट में आपके लिए ज़रूर डाल दूंगा। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अरुणाचल की मांग जो है पेमा खांडू ने जो है इस बार मांग की है कि भाई इसको आप देखिए। फिर दोस्तों इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है सुझाव दिए क्या गए या क्या इसका मतलब क्या सोल्यूशन इसका हो सकता है। तो देखिए, एक जो मैं बढ़ा रहा हूँ आपको, डे लाइट सेविंग टाइम, ठीक है। तो ये जो टर्म्स हैं ये यूज़ की जाती है पश्चिम देशों के द्वारा। ऑस्ट्रेलिया ने भी ऐसा कर रखा है, यूरोप की सारी कंट्रीज़ का प्रयोग करते हैं, तो रशिया में भी इसका प्रयोग होता है। तो वहाँ पर यह है कि जैसे मान लीजिए अगर टाइम के हिसाब से सर्दी है या गर्मी है तो टाइम को 1 घंटा पहले बढ़ाना है, 1 घंटा बढ़ाना है, 1 घंटा घटाना है। तो वहाँ पर गवर्नमेंट ने फिक्स कर रखा है कि भाई सर्दी आने वाली होती हैं तो जो है, जैसे अब मैं अगर आपका ब्रिटेन का जो मैं उदाहरण आपको दे दूं, तो वहाँ पर ब्रिटेन में ऐसा होता है कि सूरज 2 बजे के बाद आपको सूरज दिखाई नहीं पड़ेगा, 2 से पहले ही दिखाई पड़ेगा जो भी दिखाई पड़ेगा, ठीक है। 2 बजे के बाद आपको सूरज दिखाई नहीं पड़ेगा। तो इस टाइप के टाइम होता है, वहाँ उन लोगों को पता होता है कि भाई किस टाइम का माहौल कैसे रहेगा, ज़्यादा परिवर्तन नहीं होता वहाँ के मौसम में, ऐसे ही चलता रहता है। तब वो लोग क्या करते हैं, उन्होंने फिक्स कर रखा है कि भाई अपना ऐसा है कि अपना सर्दी आएगी तो 1 घंटा बढ़ा लेंगे या गर्मी आएगी तो 1 घंटा घटा लेंगे, ठीक है। तो उससे क्या होता है, लाइट जो जैसे लाइट में जो वर्क वगैरह करना होता है हमें, तो वो हम पहले ही कर लेते हैं अपना, या कुछ टाइम बाद करते हैं तो उनका मैनेज हो जाता है। तो मेन चीज़ है जो लाइट्स की प्रॉब्लम जो होती है वो सबसे ज़्यादा सॉल्व हो जाती है। उसके बाद वर्किंग जो होते हैं वो लोग, वो वर्क जो किस टाइम ऑफिस होगा, किस टाइम छूटेगा, किस टाइम शुरू होगा, तो उसमें भी मेजर चेंजेस जो है आ जाते हैं। तो ये हेल्पफुल रहता है, लेकिन ये इंडिया में यूज़ नहीं किया जा सकता। तो ये एग्जाम्पल है कि मतलब इंडिया में ये डे लाइट सेविंग टाइम जो है हम 1 घंटा बढ़ा सकते हैं, 1 घंटा घटा सकते हैं। तो इस टाइप का हम कुछ प्रयोग कर सकते हैं अपने यहाँ। फिलहाल ये रन में है, इस पर कुछ काम ज़्यादा नहीं किया जा रहा है। दूसरा है बेंगलोर रिसर्च नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस जो साइंस स्टडीज है, उनके वैज्ञानिकों ने शोध किया था 2007 में। उससे निष्कर्ष मिला था कि भारत का जो मानक समय है उसको आधा घंटा जो है ना आगे बढ़ा दिया जाए, ठीक है। यानी आधा घंटा आगे बढ़ा देंगे तो आज मान लीजिए हमारा जो चलता है स्टैंड टाइम वो चलता है 5:30, ठीक है। तो उसको आधा घंटा और बढ़ा देंगे तो ये 6 घंटा आगे हो जाएगा, ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि 6 घंटा इसको आपको बढ़ा दो, तब ये पूरे भारत में है ना ठीक से जो है लागू हो जाएगा। तब जो 2 टाइम जोन की जो प्रॉब्लम है ना हमारी सारी सॉल्व हो जाएगी। तो लेकिन इसमें इतना आसान भी नहीं है ये, क्योंकि पूरा जो एडमिनिस्ट्रेशन हमारा ढांचा है ना वो उसको
इस नई व्यवस्था को एब्जॉर्ब कर पाएगा नहीं कर पाएगा। साथ में रेलवेज का जो टाइम होता है उसमें बहुत ज़्यादा मेजर चेंज आया, तो हो सकता है दुर्घटनाएं होना ना शुरू हो जाएं। तो अभी तक हमारा संचार तंत्र इतना मजबूत नहीं हुआ है कि हम इसको अफोर्ड कर सकें, तो ये मामला जो है पेंडिंग में ही पड़ा हुआ है। बाद में उन्होंने फ़ायदा बताया था कि इससे हम 2.3 अरब यूनिट बिजली की बचत कर सकते हैं। शाम के समय खर्च होने वाली लगभग 18% ऊर्जा का उपयोग रात के समय नागरिकों की आपूर्ति के लिए कर सकते हैं, क्योंकि हम मान लीजिए ऑफिस का टाइम हमारा जो है होना चाहिए था आप का 7 बजे से, ठीक है, जो आपने बढ़ा के कर रखा है 10 बजे, ठीक है। तो बीच में जो 3 घंटे के लिए जो हमारा टाइम यहाँ पर वेस्ट हो गया, उसको मान लीजिए अगर हमारा वहाँ पर सूरज 5 बजे डूबने लगा और आप हमारा ऑफिस जो है ख़त्म करवा रहे हैं 8 बजे, तो यहाँ पर 3 घंटा आपको लाइट जलानी पड़ी ना, गवर्नमेंट को लाइट का बिल भी गवर्नमेंट ही पे करे, फिर क्या या वेस्ट हो गया। तो यहाँ का जो टाइम था ना हमने वेस्ट कर दिया इधर के लिए। तो बेस्ट है कि शिफ्ट कर लिया जाए 10 से 7 को। तो जो यही बताया था उन्होंने शोध में कि भाई इससे है जो हम ऊर्जा की बचत कर सकते हैं और जो है जो नागरिकों के लिए भी सहूलियत हो सकेगी। दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। आपको कैसा लगा मेरा वीडियो मुझे ज़रूर बताएं। थैंक यू।